ताकतवर लोग अक्सर कमजोरों के लिए ऐसा करते रहते हैं। एक बात जान लो, मुझे वो लोग कतई पसंद नहीं जो खाने को बर्बाद करते हैं। खासकर कोई नेफी का बनाया खाना बर्बाद करे तो मैं उन्हें मार देता हूँ। बहुत अच्छा है। इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि ये नेफी ने बनाया है। तुम्हारा शुक्रिया। अब मैं लाइब्रेरी जा रहा हूँ। सूप खत्म होने के बाद तुम नेफी की मदद करोगी। रुको। अगर भागने के लिए इस लड़की पर हमला कर दूं तो? ना भी करो तो आसानी से भाग सकती हूँ। तुम भाग सकती हो। शायद तुम्हें इस बात का अंदाजा हो कि अगर तुम भागे तो क्या होगा। और अब तो मैं तुम्हारा राज भी जानता हूँ। और हाँ, तुम्हें एक बात बता दूं कि नेफी तुम्हारे मुकाबले कहीं ज्यादा ताकतवर है। मैंने उसे ऐसा कह तो दिया है, पर उम्मीद यही है कि वो सच में ऐसी कोई हरकत नहीं करेगी। मिस वेलेफर, क्या तुम इन कपड़ों को ले जाकर अंदर कमरे में रख सकती हो? क्या वो सूप सच में तुमने ही बनाया था? हाँ, बहुत ही अच्छा था। मुझे सुनकर खुशी हुई। तुम कमरे में रखी किसी भी चीज का इस्तेमाल कर सकती हो, मिस वेलेफर। तुम मुझे मिस वेलेफर नहीं, फर बुलाओ। जैसा तुम कहो फर। क्या तुम्हें मेरे मालिक से डर लगता है? उसके चेहरे से तो नहीं, लेकिन उसका मुंह थोड़ा चौड़ा होता तो वो और भी हैंडसम लग सकता था। अच्छा, समझ गई। तो ड्रैगन लड़कियों की पसंद ऐसी होती है? उससे ज्यादा तो मुझे उसकी शक्तियों से डर लगता है। कोई बात नहीं, जरूरत ना हो तो वो शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करते। ये सच है क्या? मैंने अपनी जिंदगी में कई चोर और डकैतों को मौत के घाट उतारा है। सही कहा, उसने मुझ पर अपनी शक्तियाँ पूरी तरह इस्तेमाल नहीं की थी। वो अजीब है। उन्हें समझना आसान काम नहीं है। वैसे यहाँ से जाने के बाद तुम क्या करोगी फर? मुझे नहीं पता। इस वक्त मैं किसी भी आर्च डीमन पर हमला करने की हालत में नहीं हूँ। तब तो तुम्हें वाकई शक्तियों की जरूरत है। हाँ। मुझे लगता था कि ड्रैगन्स सबसे ज्यादा सब्र रखने वाले जीव होते हैं, पर भला एक ड्रैगन बच्ची खुद को जादूगर दिखाकर इंसानों की बस्ती में क्या कर रही है? सुनो नेफी, आखिर तुम उसकी सारी बातें क्यों मानती हो? इसीलिए क्योंकि वो मुझे यहाँ खरीद कर लाए थे, पर उन्होंने मेरे साथ कभी गुलाम जैसा बर्ताव नहीं किया। मुझे यहाँ पहली बार इंसान का दर्जा मिला और इसीलिए मैं यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहती। क्या तुम्हारे पास भी ऐसी कोई जगह है फर? नहीं। यही वजह है कि मुझे बच्चे पसंद नहीं। जैसे जैसे दिन बीतते गए, वेलेफर को यहाँ पहले से अच्छा लगने लगा और उसने बिना किसी शिकायत के काम करना शुरू कर दिया। कोई भी सुराग नहीं मिला। लगता है मुझे माचोस्टास के अड्डे के साथ साथ उनके आर्च डीमन किले पर भी वापस जाना होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि सदियों पुराने आर्च डीमन को असली डीमन के बारे में जानने की इच्छा ही ना रही हो, या कहीं उन्होंने इस ज्ञान को सबसे छिपाकर तो नहीं रखा। शायद इस बारे में किसी दूसरे जादूगर से मदद मिल सकती है। डिनर तैयार है, आ जाओ। ठीक है, अभी आता हूँ। सुनो, क्या तुम्हें नहीं लगता मुझे पीठ दिखाओगे तो मैं पीछे से हमला कर सकती हूँ? अगर तूने मुझे जिंदा छोड़ा तो मुझे कसम है एक दिन मैं तुझे जरूर मारूंगा, और जब तक तुझे मार ना दूं मैं चैन से नहीं बैठूंगा। अभी कुछ दिन पहले किसी ने मुझसे ऐसा ही कुछ कहा था, तो मैंने उससे कहा वो जब चाहे मुझसे लड़ सकता है। हाँ? इसलिए तुम्हें भी मैं वही जवाब देना चाहूंगा। तुम्हें जब भी लड़ना हो आ जाना, लेकिन हारने के बाद तुम्हें मेरे लिए और कई दिनों के लिए काम करना पड़ेगा। पर तुम्हें ये कैसा लगा? ज़ेगन, मुझे माफ करना, उस दिन मैंने तुम्हें परेशान किया। ओ। तुम उस दिन नेफी का बनाया खाना खा रहे थे और मैं बीच में आ गई।
तो तुम्हें गुस्सा तो आना ही था। तो आखिरकार तुम समझ गई। लगता है ये सीख रही है। नेफी, जी। मैं रिसर्च के लिए इसे अपने साथ आज डीमन के किले में ले जाने की सोच रहा हूँ। तुम पागल तो नहीं? पिछले आज डीमन का ज्ञान तुम मेरे साथ बांटने की गलती कैसे कर सकते हो? तुमने ये गलती पहले भी की थी। तुमने मुझे अपनी लाइब्रेरी में आने दिया जहाँ तुम्हारे सभी राज थे। क्या तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं उन्हें चुरा सकती हूँ? हाँ तो चुरा लो, किसने रोका है तुम्हें? मेरे हिसाब से ज्ञान ऐसी चीज है जो चुराने के लिए बनी है। और वैसे भी मैंने इस किले के मालिक की जान लेकर उसके सारे ज्ञान को चुराया ही तो था। तुम समझ के बाहर हो। तुम मुझे सही और गलत का सबक सिखाते हो तो फिर तुम गलती क्यों करते हो? क्योंकि अगर मैंने तुम्हें रोका तो नेफी नाराज हो जाएगी। तुम ड्रैगन बनकर कितने लंबे वक्त तक जिंदा रही या तुम कैसी जादूगर हो मायने नहीं रखता। यहाँ तुम बस एक छोटी बच्ची हो। और बच्चों को हमेशा बच्चों की तरह ही बर्ताव करना चाहिए। यहाँ ऐसा कोई नहीं है जिसे तुम्हारे बचपने से तकलीफ होगी। अरे ये मैंने क्या कर दिया? मैंने इसे रुला दिया क्या? एक बच्ची। अरे रोना बंद करो। फिलहाल के लिए तुम बस खाओ। नेफी का बढ़िया खाना तुम्हारे मूड को झट से ठीक कर देगा। मैं नहीं रो रही। वैसे आज डीमन का हुक्म मानना अब से तुम्हारे लिए इतना भी बुरा साबित नहीं होने वाला। तुम चाहे ड्रैगन हो या ना हो, पर तुम पर हमला करने वाले को मेरे गुस्से का सामना करना पड़ेगा बच्ची। जैसा तुम कहो। हाँ, एक और बात, मैं बच्ची नहीं हूँ। तुम भी मुझे फर बुला सकते हो। इसे देखो तो जरा। खाना खाने के बाद तुरंत सो जाने में इसने बिल्कुल भी वक्त नहीं गंवाया। ड्रैगन ही सही पर बच्चे तो बच्चे होते हैं। जब से आपने उससे ये कहा है कि आप उसके दुश्मन नहीं है, वो थोड़ा शांत हो गई है। जब मैं यहाँ पहली बार आई थी तो मुझे भी ऐसा ही लगा था। हाँ तो जाहिर सी बात है ना। तुम मेरी हो नेफी तो मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल तो रखूंगा ही। जी, मैं ये बात अच्छे से जानती हूँ। फिर से इसके साथ ऐसे पेश आया जैसे ये सामान है। पापा रुक जाइए। क्या ये अपने माँ बाप के बारे में सोच रही है? क्या बात है नेफी? ऐसा लग रहा है जैसे ये हम दोनों की बेटी हो। क्या? क्या कहा बेटी, वो भी हमारी? मेरा वो मतलब नहीं था। आप उसकी इतनी फिक्र कर रहे थे तो यूं ही मेरे मन में ख्याल आ गया। ठीक है समझ गया चिंता मत करो। एक बेटी, एक परिवार। मेरे जैसे आज डीमन के लिए एक आम जिंदगी की चाहत रखना थोड़ा अजीब हो सकता है, पर